बिलासपुर शहर में धीरज अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। वो एक कंपनी में काम करता था, उसकी वेतन भी ठीक ठाक थी। वह हर हफ्ते अपनी पत्नी को कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। लेकिन एक दिन धीरज ऑफिस से घर आ रहा था, तभी वह देखता है कि एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। धीरज उसके पास जाता है। क्या हुआ आपको? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मुझे बचा लो, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। अरे आप चिंता मत करो, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं आपको आपके घर सुरक्षित पहुंचा देता हूं। और फिर धीरज उस लड़की को उसके घर छोड़ देता है और उससे। मैडम, आप इतनी रात को उस रास्ते में क्या कर रही थी? वह रास्ता काफी सुनसान और खतरनाक है। वहाँ मेरा ऑफिस है, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए। धन्यवाद धीरज जी, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं होते तो मेरा आज क्या होता। अरे काजल, ऐसा मत बोलो, मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज अदा किया है। धीरज घर जाता है और सारी बात रेखा को बताता है। जी, आपने बहुत अच्छा काम किया उस लड़की की मदद करके। एक दिन धीरज ऑफिस से घर जाता है और उसे काजल मिल जाती है। अरे काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस अपनी कैब का इंतज़ार कर रही थी। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ क्या? ऐसे ही उन दोनों का रोज़ का मिलना हो जाता है और उनके बीच प्यार हो जाता है। धीरज, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। धीरज का व्यवहार काजल के साथ अच्छा हो रहा था, वहीं उसके वैवाहिक जीवन खराब हो रहा था। मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो धीरज। मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को। मैं काजल से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी शादी मुझसे पहले से हुई है, तब भी तुम्हारा बाहर किसी दूसरी औरतों के साथ संबंध है। रेखा धीरज की बात सुनकर बहुत रोती है और अपने मायके फ़ोन लगाकर सारी बात बता देती है। उसकी माँ उसे घर बुला लेती है और रेखा बैग लेकर घर जाने को तैयार हो जाती है। धीरज उसे बहुत समझाता है। मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जैसे तुम मेरे साथ रहती हो, ऐसे भी काजल को मैं अपने साथ रखूँगा। रेखा धीरज की एक नहीं सुनती और अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। तभी सड़क पर एक तेज स्पीड कार आती है और रेखा को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सर, आपका काम हो गया है। रेखा, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो तुम इस दुनिया में होती और तुम्हें अपनी जान ना गंवानी पड़ती। धीरज काजल को कॉल करता है और उससे सारी बात बताता है। यह सुनकर काजल भी काफ़ी खुश होती है और दोनों शादी कर लेते हैं। काजल ने धीरज को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और उसके नाम पर जितना भी प्रॉपर्टी थी अपने नाम करवा ली। आखिरकार मैंने जो चाहा वो हो गया। मैंने इसकी पत्नी को रास्ते से हटाया, अब इसे भी धीरे धीरे अपने रास्ते से हटा दूंगी और कोई नया मुर्गा फंसाऊंगी। काजल का व्यवहार धीरज के प्रति खराब हो रहा था और वह दूसरे लड़कों के साथ घूमने जाती थी। एक दिन काजल धीरज को अपने घर से निकाल देती है। काश मेरे पास रेखा होती, वो मेरे साथ ऐसा नहीं होने देती। मैं ही पागल था जो इस काजल के चक्कर में फंस गया। इसका तो काम ही है लड़कों से पैसे लूटना। धीरज को अपनी गलती का एहसास होता है, पर उसके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा।